क्या हाल भाई सबके? सब बढ़िया, सब मस्त। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? बोल लिया करो यार, चाट वाट लिखते रहते हो। हाँ, बोल भी लिया करो। थोड़ी रौनक बनी रहती है इससे बोलने से, है ना? ठीक है, चाट वाट अपने में बढ़िया है, मतलब कोई ना। बढ़िया सो। बढ़िया, सारे लोग बिंदास एकदम। बिंदास। भाई थक जाते हो यार, अब मानता हूँ थकते होगे, बिल्कुल थकते होगे यार। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन दे देता हूँ तो मेरे को। नहीं, सही में थकते होगे यार, मानता हूँ। देखो भाई, मोटिवेशन के हिसाब से ये सारे डीपी के प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करी हैं विद पैटर्न्स, ठीक है? तो ये तुम लोगों को भी सिखाने वाला हूँ, तो इंटरव्यू तुम फोड़ पाओगे। समझे? कैसी लगी मोटिवेशन? कुछ लगती है क्या? गूगल के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पैटर्न्स भाई, बहुत सारे ढेरों पैटर्न्स सॉल्व करे हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है, और ये हम मैंने पैटर्न खोजे हैं कि भाई कौन सा पैटर्न किसका है, तो ये सारे तुम्हें भी सिखाऊंगा। कुछ मोटिवेशन मिल रही है अब? ये बताओ। हम कर लेंगे तो सर तब मिलेगी सही से। अरे भाई, तो कराऊंगा ना। ठीक है। पैटर्न का मतलब यार, जैसा मैं शुरू से कहता हूँ कि भाई मेरी अप्रोच वैसी नहीं होती कि छः छः हजार क्वेश्चन कर लिए अलग अलग टाइप के तब जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं ना भाई, तो आपको बेसिकली ये देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सिमिलर है, ताकि आप एक करो तो उसके बेसिस पे तीन और हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो? ये है मेरे लिए, मतलब मैं इसे कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो रटना कुछ नहीं है, रटना अपना काम ही नहीं है। ठीक है। सो यही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये सीखो, समझे? 600 हजार क्वेश्चन यार, कौन करे, किस पर टाइम है यार। ठीक है, मतलब इससे अच्छा रटे भी कौन भाई, मतलब उसको बार बार फिर जाके सॉल्व भी करते रहे, मतलब कि याद रहे, बाद में भूल गया तो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ करेंगे कि भाई, मतलब क्या कहते हैं, प्लेसमेंट भी हो जाए और दिमाग भी ना टूटे। कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वॉल्यूम नहीं है यार, एक सेकंड देखता हूँ मैं। यार मैकबुक प्रो में क्या दिक्कत आ गई पता नहीं, एयर तो ठीक ठाक ही चलता था। सब मुझे दे दो, मेरे से चेंज कर लो सर। अरे भाई, ये देखने में अच्छे लगते हैं, जब यूज करने लगोगे तब पता लगेगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं एडजस्ट कर लूंगा। बाकी 10 एक बंदे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है भाई? लग रहा सुबह से थक थुका गए आज। सर सो रहे होंगे। सो ही जाते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, 5 बजे के बाद क्लास है तुम लोगों की आज? हाँ 15 मिनट सर है सर। यस सर है। क्लास यार तुम्हारी। चलो, कोई ना। तो भाई, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पजल देख लेते हैं। ठीक है। मैं एक्चुअली यार, मतलब कुछ 2 घंटे मतलब थोड़े कम ही लगते हैं मेरे को कि मैं तुम्हें इतना सारा कराना चाहता हूँ। ठीक है, पजल देखोगे एक और? कुछ दिमाग खोलें, बहुत थके हुए आए हो आज तुम। यस सर। अरे यार यार सर, ऐसे कर लेते हैं यार। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। देखो, 4 people come to a river in the night, so अरे प्रॉब्लम तो तुम पढ़ लो एक बार। तो there is a narrow bridge, but it can only hold 2 people at a time. They have one torch, and because it's night, the torch has to be used when crossing the bridge. Person A can cross the bridge in 1 minute, B in 2 minutes, C in 5 minutes, and D in 8 minutes. When two people cross the bridge together, they must move at the slower person's pace. The question is, can they all get across the bridge if the torch lasts only 15 minutes? So ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्लास नहीं है, झूठ बोल रहे तुम। कौन कह रहा है? देखो, हिमांशु कह रहा है क्लास नहीं है। सर सीएसडी की क्लास है सर, लिंक सेंड करूं सर? चलो छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ो। जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें क्या एक्चुअली। देखो, 4 बंदे हैं। अच्छा, ये जो पजल है, ये पहले बता दूं, ये पूछी गई है भाई गूगल में एंड माइक्रोसॉफ्ट में, तुम चेक कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, 4 पर्सन ऑन अ रिकटी ब्रिज नाम है इस पजल का। काफी फेमस इंटरव्यू पजल है, टेक इंटरव्यूज में पूछी गई है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के। तो अब होता क्या भाई, 4 लोग हैं, तो 4 लोग बना देते हैं। ठीक है, ये एक, ये दो, पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग, ठीक है, 3 और ये 4। अब देखो यार, बात क्या है ना, कि 4 लोगों की अलग अलग स्पीड है, मतलब उम्र हो गई तो स्पीड कम हो गई। ठीक है, ये है पर्सन ए, ये है बी,
ये है सी, ये है डी, ठीक है। ए जो है उसको एक ब्रिज क्रॉस करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, बी को 2 मिनट का टाइम लगता है, सी को 5 मिनट का टाइम लगता है, डी को 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये दोनों सबसे बुजुर्ग लोग हैं और ये दोनों सबसे जवान लोग हैं, ठीक है। अब ना एक ब्रिज है, मान लो ये ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ब्रिज है जिसका एक एंडिंग पॉइंट है। अब इनको ना ये ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है। इनके पास ना सिर्फ एक ही टॉर्च है, याद रखना एक और कंस्टेंट है कि एक ही टॉर्च है, सिंगल टॉर्च। अब इनने बोला है कि अगर किसी को ब्रिज क्रॉस करना है ना एट अ टाइम सिर्फ दो ही लोग जो है वो ब्रिज पे जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज क्या है, एक ही टॉर्च है और दो ही लोग एट अ टाइम ब्रिज पे जा सकते हैं, ठीक है। बिना टॉर्च के ब्रिज क्रॉस नहीं किया जा सकता, बहुत खतरनाक ब्रिज है, ठीक है। तो भूल जाओ कि बिना टॉर्च के ब्रिज क्रॉस होने वाला है, तो टॉर्च तो चाहिए भाई, किसी को भी ब्रिज क्रॉस करना होगा तो। और मैक्सिमम 2 लोग ही ब्रिज पे एक टाइम पे क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो अब तुम्हें बताना है कि ऐसा क्या स्ट्रैटेजी हो ताकि मेरा जो ब्रिज है वो 15 मिनट के अंदर अंदर क्रॉस हो जाए। और हाँ एक और चीज, एक चीज ये मान लो अगर 2 पर्सन ब्रिज पे मूव कर रहे हैं तो दोनों को जो है वो स्लोअर पर्सन की पेस से मूव करना होगा, ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट। जैसे मान लो अगर मेरी स्पीड है 5 और मान लो कि कोई एक और बंदा है राम नाम का, उसकी स्पीड है 7, तो मुझे अगर हम दोनों ब्रिज क्रॉस करेंगे तो मुझे राम की स्पीड से मूव करना होगा क्योंकि मुझे उसके साथ साथ चलना होगा, तो मुझे भी 7 की स्पीड से मूव करना होगा चाहे मेरी खुद की स्पीड 5 हो। अब बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट, बोलो। क्वेश्चन में कोई डाउट? अरे समझ आया? यस सर, आ गया यस समझ। सर। ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि 15 मिनट के अंदर ये ब्रिज कैसे क्रॉस हो जाएगा। देखो भाई ने मुझे लग रहा है पजल कहीं पड़ी है, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ, तो 15 मिनट के अंदर ये ब्रिज कैसे क्रॉस होगा। और हाँ, बिना टॉर्च के ब्रिज क्रॉस हो नहीं सकता, एट अ टाइम 2 ही बंदे ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, उन दोनों को सबसे स्लो वाले बंदे की स्पीड से चलना होगा। यानी अगर मान लो बी और सी साथ में जा रहे हैं तो बी को भी 5 की स्पीड पे ही चलना होगा सी के साथ साथ। अब बोलो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, कोई आंसर देना चाहेगा? सर दोनों का टाइम ऐड यस होगा सर। या एक ही माना जाएगा? एक नहीं बात, हाँ टाइम ऐड करके एक ही बन जाएगा क्योंकि साथ साथ ही कर रहे हैं, बट ये है कि ये नहीं कि बी आगे आगे भागे जा रहा है। मान लो बी और सी क्रॉस कर रहे हैं, बी की स्पीड तो 2 है, सी की स्पीड तो 5 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बी 2 की स्पीड से चलेगा सी 5 की स्पीड से, बी को भी सी की ही स्पीड से चलना होगा। तभी ये कह रहा है कि दे मस्ट मूव एट द स्लोअर पर्सन स्पेस। टॉर्च को वापस देने भी आना है। भाई आना ही पड़ेगा टॉर्च को वापस देने, ये एक अच्छा पॉइंट है, मैंने जान के नहीं बताया, तुमने बताया। टॉर्च को वापस देना तो आना ही पड़ेगा क्योंकि बिना टॉर्च के तो ब्रिज क्रॉस कर ही नहीं सकते, और एट अ टाइम तो सिर्फ 2 ही बंदे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो टॉर्च को वापस देने तो आना ही पड़ेगा। हाँ टाइम मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम टाइम यहाँ पे 15 मिनट है वैसे तो कैसे है 15 मिनट को बता सकता है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करें? सर लौटने का टाइम भी मान गिना जाएगा उसमें? बिल्कुल भाई, गिना जाएगा। सर पहले 1 और 2 जाएगा और 1 ठीक है, वापस आएगा, ठीक है। फिर तो 5 और 8 जाएंगे और वहां से 2 वापस आएगा, सही बात है, फिर यहाँ से 1 और 2 जाएंगे, टोटल 15 मिनट में हो जाएगा। बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ अब इंटरव्यू में इस पजल को कैसे अप्रोच करेंगे। देखो सीधा आंसर नहीं बताते, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, मान लो कि मैं हूँ यहाँ पे एक ही जगह पे। अगर मैं एक ही जगह पे हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा ना कि मेरे घर में जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे पहले मैं ब्रिज क्रॉस करा दूं। बताओ, बोलो हाँ या ना। मतलब यस मेरे सर। दिमाग में क्या है कि सबसे पहले सेफली उनको कैसे भी पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही बात आएगी कि सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं घर के, उनको सेफली मैं पहुंचा दूं, ठीक है, उस पार, ठीक है, फिर अपना देख लेंगे। अब अगर तुम देखोगे तो ये सी और डी हैं बुजुर्ग, ठीक है। तो मैंने बोला एक काम करो, आप दोनों जाओ ब्रिज क्रॉस करने, तो मैंने सी और डी को भेजने का सोचा। अब सी चलता है 5 मिनट से और डी चलता है 8 मिनट से, और यहाँ पे टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम है हमारे पास यहाँ पे 15 मिनट का, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को ब्रिज पे भेजा। अब ये बात पक्की है कि इस कंस्टेंट के हिसाब से कि व्हेन 2 पीपल क्रॉस द ब्रिज टुगेदर दे मस्ट मूव एट द स्लोअर पर्सन स्पेस, तो दोनों को 8 की स्पीड से चलना पड़ेगा, हाँ या ना, बताओ। क्योंकि इनमें से डी स्लोअर है ना, डी यहाँ पे स्लोअर है, तो मैंने बोला इन दोनों को 8 की स्पीड से चलना पड़ेगा।
तो ये सी और डी गए और ब्रिज क्रॉस करके बैठ गए। कितना टाइम लगा इनको, फटाफट चार्ट में बता दो कितना टाइम लगा भाई? 8 मिनट। सब लोग थोड़ा मैं देखो कितने लोग जाग रहे हैं, फटाफट कितने मिनट लगे सी और डी को वहां पहुंचने में? 8 मिनट लगे। अब 8 मिनट इन लोगों को लगे, लेकिन अब यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे बेचारे ए और बी अभी भी रहते हैं, इनको चाहिए टॉर्च, ठीक है, इनको चाहिए टॉर्च। तो अब क्या हुआ, ये सी ने बोला 5 मिनट वाले ने, इसमें से मैं 8 माइनस कर देता हूँ, तो टोटल टाइम अब कितना बचा, 7 का बचा। तो 5 वाले ने बोला मैं भगते भगते वापस जाता हूँ, ठीक है, और टॉर्च दे के आता हूँ। तो अभी क्या हुआ था, देखो अब ए और बी बचे थे, ए और बी को 1 और 2। अब क्या हुआ, सी गया भगते भगते वापस आया, टॉर्च देने आना पड़ेगा, बिना टॉर्च के क्रॉसिंग नहीं हो सकती। अब जो ए और बी है उनको भी तो टॉर्च चाहिए, और टॉर्च तुम फेंक नहीं सकते, समझ रहे हो? जिनको डाउट है देखो, एक ही टॉर्च है और टॉर्च के बिना कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब हुआ क्या, सी और डी तो क्रॉस कर गए, लेकिन टॉर्च भी तो साथ में ले गए। तो सी ने बोला यार एक काम करता हूँ, मेरी स्पीड डी से ज्यादा है तो मैं वापस आता हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो सी वापस आया, और कितना टाइम लग गया गाइस? सी जैसे ही वापस आया और कितना टाइम लग गया? 5 मिनट और। 5 मिनट और लग गए, -5, कितना टाइम रह गया? 2 मिनट। और अब यहाँ पे अभी भी कितने लोग रह रहे हैं? सी तो वापस आ गया, 3 लोग अभी भी पड़े हैं, 3 लोग अभी भी पड़े हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि बचे हुए 2 मिनट में इन 3 लोगों को तुम पार करा दोगे? नहीं यार, नहीं हो सकता। अब पहले बताओ ये अप्रोच गलत थी, इस चीज पे कितने लोग समझ चुके हैं कि बूढ़े लोगों को सबसे पहले पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पे टॉर्च वापस लानी थी, अगर ना लानी होती तो हम बच जाते, ठीक है। तो अब पहले तो बताओ कितने लोग, जो जितने बैठे कितने भाई यहाँ पे 141 या 42 लोग हैं, तो सारे भाई बिंदास बता दो, लिख दो बिंदास अगर क्लियर है कि ये अप्रोच गलत थी, बुजुर्गों को आगे पहुंचाने वाली। किसी को डाउट है तो भी पूछ लो फटाफट। सर जब टॉर्च वापस देने आएंगे तब भी तो सर ब्रिज क्रॉस होगा, तो तब एट अ टाइम 2 लोग क्यों नहीं आएंगे? अरे वो बंदे को पहुंचाना भी तो है वापस। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा काम क्या, तुम्हारा काम है एंड पे चारों बंदों को पहुंचा देना, समझ रहे हो? तो उसने क्या किया, उसने डी को पहुंचा दिया सी ने, अब कहता है यार मुझे इनको भी पार कराना है। तो तू डी को, उसने बोला तू मत जा, तेरी स्पीड बहुत कम है, मैं अकेला भागूंगा, तो मैं जाके टॉर्च जल्दी उनको दे के आ जाऊंगा, समझ रहे हो? तो ऐसा लेकिन कर सर लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि एट अ टाइम 2 ही लोग जाएंगे। नहीं नहीं, मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, मिनिमम तो 1 भी जा सकता है ना? ओके सर। समझ रहे हो? मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही जाने हैं। उन्होंने बोला है ब्रिज जो है वो होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 2 पीपल, ठीक है, तीसरा आया तो टूट जाएगा, समझे? तो हमें पता लग चुका है कि भाई ये वाली जो अप्रोच थी हमारी, दैट इज 2 बुजुर्गों को भेजना गलत थी। अब मैंने बोला यार एक काम करते हैं, इस वाली अप्रोच को तो हटा देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। मैंने बोला तो सबसे स्लोएस्ट लोगों को मैं भेज रहा था, वो अप्रोच मेरी चलेगी नहीं। अब मैंने बोला काम करते हैं, एक फास्ट और एक स्लो को भेजते हैं। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ना इसको उठा लिया, सी को, और ए को उठा लिया, ये कर लिया मैंने बोला ए को भेजते हैं और सी को भेजते हैं। ए की स्पीड है 1, सी की स्पीड है 5, यानी एक फास्ट बंदा और एक स्लो बंदा, इनको मैंने भेजने का सोचा, ठीक है। तुम चाहो तो तुम डी को भी उठा सकते हो, डी को उठा के देख लेते हैं, ठीक है, एक सबसे फास्ट एक सबसे स्लो, मैंने ये 2 बंदे उठा लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ए और डी को उस पार पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट। चार्ट में तो लिख दो जो बोल नहीं रहे। अगर ए और डी जाते हैं तो उनको उस पार पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट। सबसे चाहिए आंसर, सबसे फटाफट, बिंदास मजे में बताओ, शाबाश। तो 8 मिनट लगने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ए को भी बेचारे को डी की स्पीड से चलना होगा, क्योंकि डी स्लो है वरना पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो ए और डी पहुंचे और इनको लगे टोटल 8 मिनट, बचे कितने? 7 मिनट। अब उस साइड कौन बचता है? उस साइड बचता है बी जो 2 मिनट में क्रॉस करता है, और सी जो 5 मिनट में क्रॉस करता है, ठीक है। ए ने बोला मैं डी से बहुत फास्ट हूँ, मैं जाऊंगा वापस टॉर्च देने। तो ए क्या किया, ए वापस आया, कितना टाइम और लग गया? 1 मिनट और लग गया, 6 मिनट रहते हैं अब, और उस पार बैठे हैं ये लोग। तो अब 6 मिनट में इन 3 लोगों को क्रॉस करना है, क्या ये हो सकता है? तुम बताओ। नो सर। नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमने ये चीज भी देख ली भाई, एक फास्ट एक स्लो भी बेकार है और दोनों स्लो भी बहुत बेकार है। तो हमने बोला काम करते हैं,
दो फास्टेस्ट लोगों को हम भेजते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्यों है अगर तुम ध्यान से सोचोगे, यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आ गई क्योंकि हमें टॉर्च वापस लौटानी थी, राइट, सही बात है ना। प्रॉब्लम इसलिए आ गई क्योंकि टॉर्च हमें वापस लौटानी थी, अगर ना लौटानी होती तो हमारी ग्रीडी अप्रोच चल जाती, ठीक है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, एक फास्टेस्ट मिल्खा सिंह टाइप के बंदे को और दूसरे मिल्खा सिंह टाइप के बंदे को भेजते हैं, ठीक है। तो हमने बोला ए को और बी को भेजते हैं, तो ए के पास 1 मिनट, बी के पास 2 मिनट, तो अब ए और बी को उस साइड जाने में कितना टाइम लगेगा, फटाफट से बता दो, शाबाश, 2 मिनट। 2 मिनट। फटाफट से। भाई सब लोग आंसर दिया करो, ठीक है, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कौन आंसर दे रहा है, और तुम्हारे भले के लिए भाई, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, सीधी बात है, क्योंकि ए को भी बेचारे को बी की स्पीड से चलना पड़ेगा, बी स्लो है थोड़ा, तो ए और बी यहाँ पहुंच गए, ठीक है, और टोटल अभी इनको पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगे। सो अभी भी टाइम 13 मिनट बचता है। ए बोलता है भाई मैं जाऊंगा धुन धुन करके स्टार्ट पॉइंट पे और टॉर्च दे के आऊंगा, ठीक है। तो ये बोलता है मैं चला, ठीक है, 1 मिनट और डिडक्ट हो गया, 12 मिनट बचते हैं अब, और हमको जो नैया पार करानी है वो है डी 8 मिनट का, सी 5 मिनट का, और ए 1 मिनट का, है ना। तो ये बंदे अब हमारे पास बचते हैं। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, हाँ भाई बिल्कुल आता है सौम्य, बिल्कुल आता है। द थिंग इज वो तुम्हें सिर्फ इस चीज पे टेस्ट नहीं करते कि तुमने मतलब कहीं से इंटरव्यू में पजल पढ़ी और तुमने सबसे ऑप्टिमाइज आंसर दे दिया, वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने आंसर बनाया कैसे, वरना मैं तुम्हें डायरेक्टली भी तो बता सकता था ऐसा ऐसा करते हैं, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, अब ए सोच रहा है यार, ए संस्कारी है, ठीक है, ए ने बोला एक काम करते हैं, अब ना हम ना दादा दादी को भेजते हैं, ठीक है। अब हम डी और सी को पार कराते हैं, तो अगर डी और सी को मैं पार कराने लगा, कितना टाइम लगेगा डी और सी को वहां पहुंचने में, अभी बी है वहां पे, अभी बी है वहां पे, कितना टाइम लगेगा, 8 टाइम लगेगा। तो दादा दादी भी वहां पहुंच गए, सी डी 5 8, ठीक है। 8 मिनट और डिडक्ट कर लो, कितना रह गया, 4 मिनट का टाइम रह गया, ठीक है। और बचा कौन है लेफ्ट साइड पे, ए बचा है, 1 मिनट वाला। अब उसको टॉर्च चाहिए बेचारे को, तो बी बोलता है यार मैं आता हूँ टॉर्च देने, मैं हूँ फास्ट, मैं हूँ फ्लैश, ठीक है। तो बी आया टॉर्च देने, तो बी टॉर्च देने आया, कितने मिनट और ले गया, 2 मिनट और ले गया बी, ठीक है। अब बचते हैं 2 मिनट और हमें क्रॉस कराना है ए और बी को। अब तुम्हें नहीं लगता कि ए और बी क्रॉस हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर, बताओ पहुंच जाएंगे उस पर। तो अब ए और बी ने क्या किया, ए और बी 2 मिनट के टाइम में वहां पहुंच गए, अब जाके टॉर्च की बैटरी हो गई खत्म, समझे। तो ये होगी टेक्निक। तो हमने अगर इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछा तो हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि सबसे पहले फास्टेस्ट लोगों को भेजेंगे फिर 2 स्लोएस्ट लोगों को भेजेंगे ना, हम बेसिकली हर चीज को एनालाइज करके बताएंगे कि भाई अगर मैं इंटरव्यू में होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा यार कि मतलब मैं सबसे पहले बड़े लोगों को भेजूंगा क्योंकि उनका पहुंचना सबसे पहले जरूरी है, तो अगर वो पहुंच जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब जब पता लगा मुझे कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बोला मैं एक फास्ट और एक स्लो का पेयर बना लेता हूँ, यही एक पेयर बचता है। अब ये नहीं हो पा रहा तो अब अगला क्या बचा, फास्ट फास्ट का। तो पहले हमने क्या किया, हमने बनाया स्लो स्लो का पेयर, देन हमने बनाया फास्ट स्लो का पेयर, और देन हमने बनाया फास्ट फास्ट का पेयर। क्लियर सबको, एकदम बिंदास, किसी को कोई डाउट, मजा आया साहिल भाई। हेलो सर। हाँ तो इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं करा, ए और सी को क्यों नहीं भेजा, मतलब फास्ट फास्ट वाला पेयर लेंगे तो नहीं सर, होगा नहीं उससे, वो कंफर्म है। भेज के देखो एक बार, अब एक बार जो तुम ए और सी कह रहे हो वही बात है, एक फास्ट एक स्लो को ही भेज रहे हो तुम, समझ रहे हो, तो एक बार उससे भी ट्राई करके देखना। अभी तो इसकी एक और पजल, एक और बेहतरीन अप्रोच हो सकती है, पता है, अगर तुम इसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो वो कभी और बात करेंगे, ठीक है। टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है यार तुम्हारे साथ थोड़ा, ठीक है। तो इतना क्लियर सबको। अब बताओ किस किस को पजल समझ आ चुकी है, या किसी को कोई डाउट है तो भी बता दो, चार्ट में लिख दो भाई फटाफट, बिंदास क्लियर तो लिख दो, बिंदास लिख दो। यार पता है कराना बहुत चाहता हूँ मैं तुम लोगों को चीजें, बट 2 घंटे ना, एकदम 2 घंटे थोड़े कम लगते हैं इन चीजों के लिए मुझे। मेरा टारगेट ये है कि काफी चीजें करा दूं। सौम्य ये क्या लिख दिया तुमने, कोड लिख बैठे क्या, ठीक है। तो ऐसे ही पजल्स आती हैं, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट आंसर नहीं देते पजल में कि भाई ऐसा पहुंचाना हो जाएगा, एनालाइज करते करते आंसर देते हैं, ठीक है।
तो गाइस अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, रिकर्शन के। ठीक है, 100 मैंने तो कोड भी लिख डाला। तो अब रिकर्शन के टॉपिक पे आज हम चल रहे हैं। तो हमने, अगर तुम्हें कल याद हो तो हमने पढ़ा था टेल हेड रिकर्शन के बारे में। हमने देखा था कि नटशेल में होता क्या है भाई, जिसमें हेड रिकर्शन में अगर रिकर्शन राजा है तो वो सबसे पहले आएगा, राइट। टेल रिकर्शन में रिकर्शन पूछ है तो सबसे लास्ट में कॉल आएगी उसकी, है ना। फिर यही कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, स्टैक चढ़ते गिरते वाले काम करते करते। फैक्टोरियल का कोड लिखा था, प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा था, रिवर्स एरे का लिखा था, है ना। सो प्रतीक भाई अभी नहीं, अभी बाद में, ठीक है। तुम 5 बजे भाग जाओगे, मैं तो तुम्हें 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, देखो, और तुम्हें मजा भी आएगा, ठीक है। हम कुछ रट नहीं रहे क्योंकि, लेकिन तुम्हें जाना जरूरी होता है, इसलिए प्रॉब्लम है। मेरे को अपना कोई कंसर्न नहीं है, मैं तुम्हें बैठ कर पढ़ा सकता हूँ, जितना तुम बोलो, जो हेल्प चाहिए कर दूंगा, समझ रहे हो। तो आज हम अब रिकर्शन करते हैं अपनी स्टार्ट बाकी की, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं रिकर्शन के ऊपर ही। तो अब थोड़ा सा और रिकर्शन में अच्छी अप्रोच, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो रिकर्शन अभी काफी करनी है अपने को, ठीक है, याद रखना। सो पहला क्वेश्चन क्या है जो हम करने वाले हैं, जैसे मान लो कि हमें एक एरे गिवन है, एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर क्या है बता देता हूँ, 1 2 4 2 6 2 8। तो सपोज ये एरे हमारा, या ये नंबर है, एक छोटा एरे ले लेते हैं, 5 साइज का एरे ले लेते हैं ना। तो ये एरे हमारा, हमें क्या करना है ना, एक एलिमेंट सर्च करना है। मान लो हमें करना है सर्च 2, ठीक है। इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है ये वाला, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमें क्या करना है ना, हमें 2 को सर्च करना है। अगर 2 इसके अंदर है तो हमें उसका सबसे पहला अकरेंस, यानी फर्स्ट अकरेंस रिटर्न करनी है। तो 2 की सबसे पहली अकरेंस क्या है यहाँ पे, जूम करना, रुको। 2 की सबसे पहली, यार फोन वोन पे मत देखा करो। 2 की सबसे पहली अकरेंस क्या है यहाँ पे, कम से कम इस क्लास में तो लैपटॉप लेके बैठ जाया करो। क्या अकरेंस है 2 की यहाँ पे, सब बताओ भाई। इस क्लास में ना एक प्लेट मार के आ करूँ ऊपर, बताता हूँ, रुको। 1 देखो एक एरे है, एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं, और ये बात हो सकती है कि एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें एक नंबर सर्च करना है एरे में। सपोज तुम्हें सर्च करना है 2 एरे में, ठीक है। तो तुम्हें 2 की अगर है तो फर्स्ट अकरेंस बतानी है, अगर है तो, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है। तो अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, 2 की फर्स्ट अकरेंस क्या है, पहले तो तुम चेक करोगे क्या 2 है। हाँ भाई 2 है, ये रहे ना, दिख रहे हैं ना 2, तो 2 तो है, ठीक है। लेकिन 2 की 2 अकरेंस है, एक तो वो अकर कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे, एक अकर कर रहा है वो थर्ड इंडेक्स पे। तो तुम्हें कौन सा रिटर्न करना है, फर्स्ट वाला। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1। तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे, तुम रिटर्न कर दोगे 1। मान लो अगर हमें सर्च करना होता 2 की जगह पे 7, तो क्या 7 एरे में है, 7 एरे में कहीं भी नहीं है, तब तुम क्या रिटर्न करोगे, तुम रिटर्न कर दोगे -1। अब कोई इसकी देखो, अब मुझे देखो, अब से ना तुम लोग थोड़ा वॉलंटियर किया करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाथ उठाओ कि कौन इस क्वेश्चन की अप्रोच बताना चाहेगा मुझे। लाइक इंटरव्यूज में तुम्हें थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, तो यहीं पे ओपन हो जाओ, हैंड रेस करो फटाफट, शाबाश। सर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या मानेंगे इसमें, 0? हैंड रेस करो, हैंड रेस, हाँ स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 0 बेस इंडेक्स है। 4 लोग, 5 लोग, 6, चलो काफी लोग रेडी हैं, चलो करा करो, और भी क्या करो, ठीक है। सो यहाँ पे नित्या आप बताओ क्या करोगे। सर पहले हम इसके एरे पे ट्रेवर्स करेंगे लूप लगा के, और जहाँ पे हमें एलिमेंट मिल जाएगा वहां पे लूप को ब्रेक। मैं सिर्फ रिकर्शन का यूज करना है, लूप यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो मैं सिर्फ रिकर्शन का यूज करना है, यू कैन नॉट यूज लूप, एनी लूप, कोई लूप नहीं यूज कर सकते तुम कहीं पे भी नहीं। सर तो रिकर्शन से सोचना पड़ेगा। और कोई, चलो सोचो तुम। सर इसमें बेस कंडीशन बना ले। सर इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे रिकर्शन के थ्रू, और बेस कंडीशन रख देंगे, जैसे ही हमारा 2 पहली बार एक्सट्रैक्ट कर जाएगा तो हम उसको रिटर्न करा देंगे उसके इंडेक्स को। सर सर इसमें हमें 2 बेस कंडीशन रखनी पड़ेगी। हाँ कुछ कुछ सही कह रहे हो तुम, ठीक है। मतलब कुछ कुछ तुम्हारी चीज सही है। देखो हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करने की कोशिश, अच्छा एक सेकंड बाकी से पूछ रहे, निखिल तुम बताओ।
सर यही कह रहा था कि मतलब दो बेस कंडीशन लगेंगी कि इफ जो वैल्यू है हमारी एरे की इंडेक्स में इक्वल टू 2 अगर है, या फिर अगर उस एरे में है ही नहीं तो हम मतलब 2 रिटर्न या -1 अकॉर्डिंगली रिटर्न करवा देंगे। सूर्यांश यस सर। कुछ बताना चाहोगे? सर वही है कि सर एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा एरे इनपुट लेगा, एक पॉइंटर इनपुट लेगा, और जो पॉइंटर होगा वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा एरे के, और एक हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो लेगा। और फिर उसमें दो बेस कंडीशन होंगी कि पहली कि अगर जो पॉइंटर है हमारा वो एरे की लेंथ तक पहुंच गया और एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे -1, या अगर उसको मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स, और अगर नहीं मिला तो हम उस पॉइंटर को बढ़ाते जाएंगे। सही बात। देखो काफी लोगों ने सही अप्रोच बताई है, लेकिन अगर मैं होता, मान लो मैं एक एरे पे खड़ा होता, सपोज मैं यहाँ एरे पे खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ मैं, ठीक है। अब जरा तुम खुद सोचना, मान लो तुम एरे पे खड़े पड़े हो उस टाइम पे, उसके सबसे पहले जो एलिमेंट है उस पे खड़े हो, यानी 0th इंडेक्स पे खड़े हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे पहला काम क्या करते? बताओ। जिस एलिमेंट पे तुम खड़े हो, जिस एलिमेंट पे तुम खड़े हो, सबसे पहला काम तुम वहां क्या करते? सोच के चेक करते जो एलिमेंट हमें चाहिए वो उसको चेक करते हैं। तो चेक हाँ। करते सर उसे। तुम सबसे पहला काम ये करते कि तुम जिस एलिमेंट पे खड़े हो, यानी इसको तुम कंपेयर करते। जैसे मान लो मुझे 2 सर्च करना है, ठीक है, मुझे 2 सर्च करना है, तो तुम इसको कंपेयर करते सर्च वाले एलिमेंट से, हाँ या ना? यही करते। यस सर। तुम्हारा जो अपना काम है, यानी मेरा वर्क, माय वर्क क्या होता? मेरा काम होता जो करंट वाला एलिमेंट है, करंट वाले एलिमेंट को कंपेयर करना सर्च वाले एलिमेंट से। मैं ये चेक करूंगा क्या ये जो एलिमेंट है एरे ऑफ सी आई, क्या वो सर्च वाले एलिमेंट के इक्वल है। अच्छा मान लो अगर ये 1 ना होता, ये 2 होता, ठीक है। अब ये इक्वल है या नहीं है? ये इक्वल है सर। तो क्या तुम आगे रिकर्शन भी मारना चाहते? पहले बताओ। नो सर। आगे रिकर्शन मारोगे तुम? फिजूल में No, रिकर्शन मारोगे? कभी नहीं मारोगे। कोई फायदा ही नहीं बचता कि आगे तुम रिकर्शन मारो। तुम यहाँ से क्या करते? तुम यहाँ से अपना करंट इंडेक्स यानी सीआई, ये सीआई है, इसको तुम बोलते भाई तू हो जा रिटर्न, बस खत्म, यही खत्म, ठीक है। लेकिन अब केस क्या था? केस ये था कि यहाँ 2 नहीं पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था 1, ठीक है। क्या 1 2 के इक्वल है? क्या 1 2 के इक्वल है? नहीं है। 1 2 के अब इक्वल तो है नहीं, तो तुम्हारी ये कंडीशन यानी माई वर्क वाली कंडीशन तो हो गई फेल। अब तुमने बोला रिकर्शन को यार प्रॉब्लम को छोटा कर, छोटा। अब तू मुझे अपना आंसर दे, क्या आंसर है तेरा? तो पहले जो प्रॉब्लम का साइज 5 था, वो तुमने बोला मैं प्रॉब्लम का साइज छोटा करूंगा, ठीक है, छोटा करूंगा, यानी तुमने बोला मैं करंट इंडेक्स को एक वैल्यू से बढ़ा दूंगा। और तुमने किसको बोला काम करने को? प्रॉब्लम को छोटा करने का काम किसका है? तुम्हारा है रिकर्शन का? रिकर्शन का काम है। तो अब 4 का ग्रुप रह गया, ठीक है। तो तुमने बोला यार जो करंट इंडेक्स है उसको एक आगे बढ़ाने का रिकर्शन के थ्रू, ठीक है। अब तुमने फिर से कंपेयर किया, एरे ऑफ सीआई क्या सर्च के इक्वल है? बिल्कुल है। 2 जो है वो 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो तुमने क्या किया? तुमने 1 रिटर्न कर दिया। क्या आगे रिकर्शन मारोगे तुम? फटाफट बताओ मुझे चार्ट में, क्या आगे रिकर्शन मारोगे? नहीं मारोगे, है ना, इस केस में नहीं मारोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होता 1। अब एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं हमें एलिमेंट सर्च करना था 7, ठीक है, हमें एलिमेंट सर्च करना था 7। अच्छा यहाँ पे रिकर्सिव कॉल क्या होगी? रिकर्सिव कॉल के अंदर तुम बस क्या करोगे, जो तुम्हारा करंट इंडेक्स है उसको 1 से बढ़ाते जाओगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब दोबारा से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा से अगर हम शुरू हुए तो हुआ क्या? अब हमें 7 ढूंढना था। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मेरा अपना काम, प्रॉब्लम का साइज क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम का साइज क्या है यहाँ पे? 5 साइज का है, प्रॉब्लम का साइज भी अभी 5 है, ठीक है। मेरा अपना काम क्या है? मेरा अपना काम है 0th वाले इंडेक्स को कंपेयर करना सर्च से। क्या वहां पे 7 पड़ा है? तुमने बोला भाई वहां 7 नहीं पड़ा है। मैंने रिकर्शन को बोला प्रॉब्लम छोटी कर और तू बता क्या तेरे पास 7 है? अगर तेरे पास 7 होगा ना तो मैं अपना आंसर भी तेरे वाला आंसर रिटर्न करूंगा। मेरे को तेरे पे भरोसा है, रिकर्शन पे तुम लोग भरोसा करते हो, ठीक है, लीप ऑफ फेथ, ठीक है, जो कनिष्क ने बोला था। तो तुमने क्या किया? तुमने सीआई को आगे बढ़ाया, तुमने प्रॉब्लम को छोटी करी। अब तुमने बोला क्या 1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट 2 है क्या वो 7 के इक्वल है? क्या है इक्वल? 2 7 के इक्वल है यहाँ पे? बताओ। नहीं है, 2 7 के इक्वल नहीं है। तो तुमने रिकर्शन को बोला भाई प्रॉब्लम छोटी कर, अपना आंसर बता के दे मुझे फटाफट से। तो तुमने क्या किया?
तुमने सीआई को एक और स्टेप बढ़ा दिया, अब तुमने सीआई को क्या किया, एक और स्टेप इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्या 4 7 के इक्वल है? अब ये जो 4 है नो सर, क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है। तो तुमने रिकर्शन को बोला प्रॉब्लम को और छोटा कर और अपना आंसर दे, जो तेरा आंसर वो मेरा आंसर, मुझे विश्वास है। अगर तू कह रहा नहीं है तो मतलब नहीं है, अगर तू कह रहा है तो मतलब है, ये बात है। तो क्या हुआ, जो करंट इंडेक्स है वो आगे बढ़ गया। क्या जो ये 2 है क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है, अभी भी नहीं है। फिर तुमने कॉल लगाई, अब तुम्हारे पास एक साइज की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक साइज की प्रॉब्लम रह गई, तो यहाँ से यानी एक साइज का एरर रह गया। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे अब तुम्हारा करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स है तुम्हारा 4th इंडेक्स। तो तुमने क्या पूछा, तुमने पूछा क्या ये जो 6 है ये 7 के इक्वल है? नहीं है। तो तुमने आगे कॉल मारी, आगे कॉल मारी, अब तुम्हारा सीआई कहाँ पहुंच गया, सीआई कौन से इंडेक्स पे पहुंच गया, बताओ, बोलो। 5। अगर एरे का 5 साइज n इक्वल टू 5 है तो तुम्हारा 5 सीआई भी कौन सा इंडेक्स पे है, 5 इंडेक्स पे है। यानी तुम्हारा जो सीआई है वो n के इक्वल हो चुका है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम एरे से बाहर आ चुके हो? ऐसा Yes, तुम्हें नहीं sir. लग रहा? अगर यस तुम सर, एरे यस से सर। बाहर आ चुके हो इसका क्या मतलब है? अगर तुम यहाँ से एरे से सर बाहर रिटर्न हो चुके हो -1 कर। तो इसका मतलब तुमने पूरा का पूरा एरे, एक सेकंड, तुमने पूरा का पूरा एरे आइटरेट किया, पूरा एरे ट्रैवर्स कर चुके हो तुम। क्या तुम्हें वो एलिमेंट मिला? अगर मिला होता तो तुम आगे ट्रैवर्स ही ना करते। सही बात है या नहीं है, बताओ। सही है सर। अगर, यस सर। है ना, अगर तुम्हें वो एलिमेंट मिल चुका होता तो तुम पूरा एरे कभी ट्रैवर्स ही ना करते, ठीक है। अब तुम पूरा ट्रैवर्स करके अगर एरे से बाहर आ गए उसका मतलब वो एलिमेंट है ही नहीं। तो तुम्हें इस इंडेक्स से क्या रिटर्न कर देना चाहिए, ci इज इक्वल टू n से। -1। सब लोग बताएंगे चार्ट, -1। सबसे आंसर चाहिए मुझे इस चीज का, क्या रिटर्न कर देना? बाकी लोग जागो भाई जागो, -1 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो तुमने इस इंडेक्स से -1 रिटर्न कर दिया। अब तुम्हारी प्रॉब्लम फिर से कितने साइज की हो गई? अभी तुम्हारी प्रॉब्लम कितने साइज की है फिर से, बताओ। 4 ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। 5 5 5 हाँ, हाँ, देखो ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं। पहले तुम्हारी प्रॉब्लम 5 साइज की थी, ठीक है। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम 4 साइज की हुई, ठीक है। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम 3 साइज की हुई, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम 2 साइज की हुई, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम 1 साइज की हुई। अभी तुम्हारे एरे में एक एलिमेंट बचा है, तो कितना साइज की प्रॉब्लम है? 1 साइज की, 1 साइज की प्रॉब्लम है ना। तुम यहाँ खड़े हो ना भाई, यहाँ पे खड़े हो ना, बोलो यहाँ खड़े हो नहीं खड़े? तो तुमने बोला यार मेरे को आंसर -1 मिला, मुझे विश्वास है आंसर सही है, तो तुमने आगे भी क्या रिटर्न किया, -1। तो इस इंडेक्स पे भी तुमने -1 रिटर्न कर दिया। अब इसने क्या बोला, मुझे रिकर्शन से आंसर आया -1, यानी रिकर्शन कह रहा है कि ये एलिमेंट है ही नहीं एरे के अंदर। मुझे रिकर्शन पे विश्वास है तो मेरा आंसर भी क्या होगा, रिकर्शन का आंसर। तो मैंने भी क्या रिटर्न कर दिया, -1। अगेन इस पे आया, इसने भी सेम चीज बोली, मेरे को रिकर्शन पे विश्वास है, रिकर्शन क्या था आंसर -1, तो -1। तो मैंने भी क्या रिटर्न कर दिया, -1। अब मैं यहाँ आया, सेम चीज यहीं पे होगी। रिकर्शन ने बोला नहीं है एलिमेंट, तो मैंने भी बोला नहीं है एलिमेंट, तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, -1। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ने भी क्या रिटर्न कर दिया, -1। अभी तक इस चीज में किसी को कोई डाउट यहाँ पे, बताओ। नो सर। इसका कोड लिखे, नो सर। इसका कोड, यस सर। ठीक है। तो कोड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा सोचा था वैसे ही होगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम का नाम है फर्स्ट अकरेंस। तो मेन मैं डाल देता हूँ यहीं पे, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन बना रहा हूँ सोल्यूशन नाम का, एंड सोल्यूशन नाम के अंदर हमें अपना एरे पास करना पड़ेगा। तो एरे पास कर देते हैं, और क्या पास करना होगा, वो बाहर पास हो गया। तो और क्या पास करना होगा हमें, हमें पास करना होगा इसके अंदर एक करंट इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे तुम खड़े हो अभी। एक तुम्हें क्या पास करना होगा, जो सर्च तुम एलिमेंट। सर्च करना चाहते हो। एक क्या पास करना होगा, एरे का साइज। ये ऑप्शनल रहती है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते इसको। अब हमने एक एरे लिया, एरे क्या लिया था हमने, एरे यही वाला एरे ले लेते हैं, 1 2 4 2 6, ठीक है। 1 2 4 2 6।
1 2 4 2 6 यही एरे लिया मैंने। इसका साइज कितना है 5, सो n इक्वल टू 5। अब मैंने सॉल्यूशन को कॉल कर दिया तो एरे पास कर देता हूँ, ठीक है। करंट इंडेक्स तुम शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो करंट इंडेक्स होगा 0। सर्च तुम्हें क्या करना है 2, n की वैल्यू क्या है वो तुमने यहाँ डाल दी। अब ये क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, ये रिटर्न करेगा इंडेक्स अगर है तो, अगर वो एलिमेंट है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करेगा, नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा -1। सबसे पहले मेरा काम क्या था, मेरा काम यही था अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं करंट को चेक करूं, इसको करंट वाले एलिमेंट को चेक कर लूंगा सर्च वाले एलिमेंट से, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा, आगे रिकर्शन मारूंगा ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर करंट इंडेक्स एरे एट करंट इंडेक्स इक्वल है सर्च के, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रिटर्न कर देना है CI, आगे रिकर्शन मारनी नहीं है, ये था मेरा काम। अब अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉब्लम को छोटा करूंगा, मैं एरे को वर्चुअली छोटा करूंगा। असल में मैं एरे को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वर्चुअली छोटा कर रहा हूँ। वर्चुअली का क्या मतलब है, मैंने एक पॉइंटर ले लिया जो मेरे एरे को छोटा कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कॉल लगाओ, ठीक है, एरे, ठीक है। अब CI कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, CI +1 सर्च, ठीक है। तो मुझे रिकर्शन देगा कुछ आंसर, ये होगा रिकर्शन का आंसर। मैंने बोला यार मुझे रिकर्शन पे भरोसा है, जो आंसर रिकर्शन देगा, यानी अगर रिकर्शन बोलता है कि एलिमेंट नहीं है पूरे एरे में, तो मेरा भी वही आंसर होगा कि एलिमेंट नहीं है पूरे एरे में। अगर रिकर्शन बोलता है एरे है, एरे के अंदर ये एलिमेंट है और इसका इंडेक्स ये है, तो मेरा भी एग्जैक्टली यही आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, मैं रिटर्न कर दूंगा रिकर्शन का आंसर एज अ अपना आंसर, क्यों, मुझे रिकर्शन पे भरोसा है। अच्छा, बेस केस क्या था, बेस केस ये था कि मैं एरे के आ चुका हूँ बाहर, एरे से बाहर हूं मैं, पूरा एरे ट्रैवर्स किया और एरे से बाहर आ गया, एरे से बाहर आ गया, पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया, मुझे एलिमेंट कहीं मिला ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिटर्न कर दो -1। क्लियर सबको इतना। अगर सर मैं जो रिकर्जन का आंसर होगा वो क्या होगा इस केस में? मैं बताता हूँ, मेरे को, ठीक है। पहले तो देख लो 1 सही आंसर है मेरा, 2 जो है वो फर्स्ट अकरेंस 1 है उसकी, ठीक है। 7 सर्च करते हैं, 7 का क्या 7 है यहाँ पे, सर्च की वैल्यू 7 होगी, एन की नहीं। हाँ, सॉरी, यहाँ पे n 5 रहेगा, है ना। सर्च की वैल्यू 7 होगी, तो इसको क्या देना चाहिए -1, राइट, -1 दे रहा है। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो ये बताओ कौन कौन चाहता है कि इसका एक बार स्टार्क डायग्राम बना के देखे यहाँ पे कि कैसे कैसे ट्रैवर्स कर रहा है, मतलब इससे तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी लोग यस सर। भाई चार्ट पे भी बोल दिया करो थोड़ा यार, वैसे भी बोल यार, बोला करो, मतलब बोल लिया Yes, करो, sir. चार्ट ज्यादा अच्छा है, थोड़ा माहौल अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, स्टार्क डायग्राम बना के देखते हैं। देखो सबके स्टार्क डायग्राम नहीं बनानी चाहिए आगे जाके, अभी क्यों बना रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, इसलिए बना रहे हैं। आगे जाके हमें आदत पड़ जाएगी कि हमें समझ आ जाएगा रिकर्शन चल कैसे रही है, ठीक है। पहले पहले दिक्कत आती है, मुझे भी आती थी, सबको आती है, ठीक है। तो अब बनाते हैं स्टार्क डायग्राम। सबसे पहले मेरा जो एरे है वो भी बना लेंगे, ठीक है। सो ये है मेरा पूरा स्टैक, स्टैक के अंदर पहला फंक्शन कौन सा होगा भाई, पहला फंक्शन मेन। तो स्टैक में सबसे पहले मेन चढ़ा, मेन ने सॉल्यूशन वाले फंक्शन को कॉल दी, ठीक है। अब सॉल्यूशन वाले फंक्शन को कॉल दी, यहाँ पे देख लेते हैं एरे क्या है हमारा। यहाँ पे मेरा एरे है 1 2 4 2 6, यही है मेरा एरे, बताओ यही है ना एरे। और इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। अच्छा, मेरा करंट इंडेक्स क्या पास किया था मैंने, 0, तो करंट इंडेक्स यहाँ पे हूं मैं 0 पे, ठीक है। सर्च क्या करना है मुझे, सर्च तो मेरा एक ही रहेगा, तो सर्च को अलग से लिख लेते हैं। सर्च करना है सपोज मेरे को 2, ठीक है, सर्च मेरे को सपोज करना है 2, समझ लो। अच्छा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी, n की वैल्यू भी एक ही रहने वाली है, दैट इज 5। इतना हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, मुझे एक बात बताओ, करंट इंडेक्स की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 5, क्या ये वाला बेस केस हिट हो रहा है,
क्या बेस केस हिट हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा, मेरा बेस केस तो हिट। अब चलते हैं अगली लाइन की, क्यों टॉप डाउन फैशन। अब मैं कंपेयर करूंगा एरे एट सी आई, एरे एट सी आई यानी ये वाला एलिमेंट यानी 1। अब वो कह रहा है क्या 1 2 के इक्वल है? क्या 1 2 के इक्वल है? नहीं है, 1 2 के इक्वल भी नहीं है, तो ये इस इफ के अंदर तो जाने से रहा। अब अगली स्टेटमेंट क्या है? अगली स्टेटमेंट है रिकर्सिव कॉल। सो इसने क्या किया, इस सॉल्यूशन ने एक और रिकर्सिव कॉल लगाने की कोशिश करी और लगा भी डाली, ठीक है। इसने एक और रिकर्सिव कॉल मारी। अब CI की वैल्यू क्या हो गई गाइस? CI की वैल्यू यहाँ पे थी 0, अब क्या हो गई CI की? 1 अब CI की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यानी जो मेरा एरे है, अगर तुम देखोगे वैसे मेरा एरे रिड्यूस नहीं हो रहा है, बट वर्चुअली मेरा एरे कितना ऐसा रह गया, मेरी जो प्रॉब्लम है इतनी सी रह गई। बोलो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और मेरा CI पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। बताओ, इतना सबको क्लियर हुआ? पहली चीज ये कुछ भी नहीं है, एरे में बस ट्रैवर्स कर रहे हैं, सबको क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने फिर से चेक किया, CI की वैल्यू है अब 1, ठीक है। अब एरे एट CI, अच्छा CI की वैल्यू 1 है, तो क्या CI n के इक्वल है यहाँ पे? क्या ये बेस केस हिट होता है? क्या हम एरे से बाहर आ चुके हैं? नहीं आए हम एरे से। तो अब हम चेक करेंगे इसको, एरे एट CI, एरे एट CI यानी एरे एट 1, एरे एट 1 यानी वैल्यू 2। क्या ये जो 2 है, क्या वो 2 के इक्वल है? यस है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने रिटर्न कर दिया CI। अब CI क्या रिटर्न हुआ यहाँ से? क्या वैल्यू है यहाँ पे CI की? 1 है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? इसने कर दिया 1 रिटर्न। अब तुम लोग मुझे एक बार ध्यान से बताना, ठीक है। अब ये वाला जो स्टैक वाला फ्रेम है ये उड़ा, ये वाला एरे भी उड़ा, तुम वापस आके गिरे यहाँ पर। अब लेकिन तुम ऊपर चढ़े कहां से थे? तुम्हें नहीं लगता तुम यहीं से चढ़े थे जब तुमने ये रिकर्सिव कॉल लगाई थी? बताओ, यही रिकर्सिव कॉल तुमने ऊपर लगाई थी। अब ये जो आंसर आया 1, तुम्हें नहीं लगता ये रिकर्शन के आंसर में आके स्टोर हुआ? क्यों? क्योंकि ये आंसर तुम्हें रिकर्शन ने लाके दिया। यस सर, यस सर। ये आंसर तुम्हें रिकर्शन में लाके दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने रिकर्शन से क्या बोला था? क्या तुमने रिकर्शन से यही नहीं बोला था, देखो मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैंने चेक किया, मुझे तो एलिमेंट नहीं मिला। अब तुमने रिकर्शन से बोला अगर तू चेक कर ले तेरे पास एलिमेंट मिलता है तो मुझे विश्वास है, ठीक है। तो तूने बोला इस इंडेक्स पे मिलता है, तो मेरा भी आंसर क्या होगा? मेरा भी आंसर तेरे वाला आंसर होगा। तो तुम भी यहाँ से क्या रिटर्न करोगे? अब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो तुमने भी यहाँ से क्या, तुमने भी यहाँ से क्या रिटर्न किया? तुमने भी यहाँ से एट द एंड 1 ही तो रिटर्न किया। याद है तुम्हें जब तुम अपने दोस्त को बोला करते थे फाइल बना दे, तो वो तुम्हें फाइल लाके दिया करता था, याद है? याद आया कुछ? यस सर, यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ, अगर इतना समझ आ चुका है तो क्या तुम चाहते हो कि हम वो वाला केस भी लेके -1 पे कैसे जा रहा है, उसका स्टैक फ्रेम कैसा बन रहा है? कोई चाह रहा है उसे देखना? नो सर। नो सर। देखो किसी एक को भी अगर इस चीज में डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट चलेगा ऐसे ही। तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना क्या है वो तुम्हें सिर्फ एक बार सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुमने क्या किया, तुमने बोला मैं, अब तुम अगर खुद उस एरे पे होते, बैठे होते, क्या करते? जिस एलिमेंट पे बैठे उसको चेक करते, अगर वो तुम्हें मिल जाता तो तुम उसे रिटर्न कर देते, नहीं मिलते तो तुम बोलते भाई मैं तो हार गया, रिकर्शन भाई मदद करेगा, ठीक है। तो जो रिकर्शन का आंसर होगा वो मेरा होगा। तो आर्यन कह रहा है एक बार 6 को सर्च करो, तो आर्यन 6 को सर्च करके देख लो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मान लो कि तुम इसी स्टैक फ्रेम पे हो, ये वाले पे, तो करंट इंडेक्स यहाँ पे अभी भी तुम्हारा 0 है। अब मुझे बताओ आर्यन और बाकी लोग, क्या 1 6 के इक्वल है? हम अब 6 कर रहे हैं सर्च, सर्च किसको कर रहे हैं हम? 6 को। क्या 1 6 के इक्वल है यहाँ पे? नो सर। इक्वल तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, रिकर्सिव कॉल चलेगी फिर से। इसने बोला यार CI को आगे बढ़ा, प्रॉब्लम को छोटा कर। रिकर्शन हमेशा प्रॉब्लम छोटी करेगी गाइस, याद रखना अमीगोस, ठीक है। सो CI क्या हो गया 1। अब एरे वैसे छोटा नहीं हुआ, वास्तव में एरे छोटा नहीं होता, बट प्रॉब्लम छोटी होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि CI यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब तुमने बोला क्या 2 6 के इक्वल है? क्या 2 6 के इक्वल है इस स्टेटमेंट के हिसाब से? नहीं है। तो तुमने बोला भाई रिकर्शन अब तू ढूंढ, मैं तो हार गया, ठीक है। रिकर्शन चला ढूंढने, रिकर्शन ने क्या किया, सॉल्यूशन CI इक्वल टू 2, ठीक है। CI इक्वल टू 2 यानी अब तुम्हारी प्रॉब्लम रह गई सिर्फ इतनी, ये रहा CI, ठीक है। अब तुमने बोला क्या 4 6 के इक्वल है? बोलो क्या 4 6 के इक्वल है? नहीं है।
460 फिर से इक्वल नहीं है, फिर तो तुमने रिकर्शन को बोला भाई मैं तो गया हार, ठीक है। अब तू ढूंढ, एक सेकंड रुकने यार, चार्ट आ गई है बीच में, एक सेकंड। तो तुमने क्या बोला, तुमने रिकर्शन को बोला भाई तू ढूंढ। अब रिकर्शन ने फिर से कॉल लगा दी, रिकर्शन ने कॉल लगाई तो CI की वैल्यू हो गई 3। अब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी रह गई यहाँ पे, अब तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी रह गई बताओ, कहाँ रह गई तुम्हारी, अब तुम्हारी प्रॉब्लम रह गई यहाँ पे 2 पे, 2 6 यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब तुमने बोला क्या जो 2 है वो 6 के इक्वल है, नहीं है, तो तुमने बोला मैं तो हार गया भाई रिकर्शन, तू ही कुछ मदद कर, ठीक है। अब तुमने बोला सॉल्यूशन CI इज इक्वल टू 4। अब तुम्हारी प्रॉब्लम रह गई एक साइज की और ये है CI। अब तुमने बोला क्या 6 6 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है या नहीं है, बोलो। यस सर। इक्वल है ना, इक्वल है। और इंडेक्स क्या है, क्या इंडेक्स दिखाई दे रहा है, क्या इंडेक्स दिखाई दे रहा है, CI क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया 4, करंट इंडेक्स 4 रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। ये स्टैक फ्रेम उड़ गया, उड़ गया, ठीक है। वापस आया, आंसर कहाँ स्टोर किया, रिकर्शन के आंसर में स्टोर किया। तुमने बोला यार रिकर्शन से मुझे आंसर मिला 4, अब मुझे विश्वास है जो रिकर्शन का आंसर है वही मेरा आंसर है, तो तुमने भी क्या रिटर्न कर दिया 4, ठीक है। अब ये भी तो रिकर्शन से आंसर लेके आ रहा है, इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, रिकर्शन का आंसर यानी 4। इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, रिकर्शन का आंसर यानी 4। इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, रिकर्शन का आंसर यानी 4। अब बोलो भाई किसी को कोई डाउट बचता हो तो। सर जो रिकर्शन का आंसर वो बार बार ओवरराइड हो रहा है ना इसमें। हाँ हो ही गए, ओवरराइड नहीं हो रहा है। देखो हो क्या रहा है, जो रिकर्शन आंसर भेजे जा रहा है हमें, हम क्या कर रहे हैं उसी को ही रिटर्न करे जा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न किया तो अब नीचे वाले कॉल स्टैक पे जब हम पहुंचे फिर रिकर्शन के आंसर में स्टोर हुआ। हाँ तुम क्या सकते हो, ये वेरिएबल हमेशा बनता है, समझ रहे हो, ठीक है। ये जो वेरिएबल है हर कॉल स्टैक में बन रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि सर अगर रिटर्न होना होता तो सर वो C=3 से ही रिटर्न हो सकता था मेन को, बट ये बार बार कॉल स्टैक पर जा रहा है ना, हाँ तो यार मतलब वो तो जाएगा ही अपने ना, तुम पेरेंट्स खुद पे आ सोचो, रहा है सर। तुम खुद सोचो, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कॉल स्टैक पे क्यों नहीं जाएगा, जब इसके ऊपर मैं इतनी सारी किताबें रख दूंगा, ये मेन है मेरा, तो मेन तक पहुंचने के लिए ये किताबें उठानी तो पड़ेंगी ना मेरे को, स्टैक तो खाली करना पड़ेगा। याद है कल भी बताई थी बात, संजय, ये क्लियर हुआ, सर ठीक है। गगन भाई नॉर्मल फंक्शन में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अगर जावा के बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना तुम्हारे स्टैक फ्रेम्स के, तो कभी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे सिलेबस के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, वरना वो भी तुम अच्छे से समझाता जो फंक्शन वाली होती है। मतलब जावा के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं यार, जावा बनाई पता क्यों गई है, जावा बनाई गई है इंटरव्यू में फेल करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इतने पंगे क्यों कर रखे हैं भाई, मुझे नहीं समझ आता। अब किसी को कोई डाउट इसके अंदर बताओ। नो सर। हाँ भाई हिमांशु, बिल्कुल। देखो तुम सिर्फ इतना याद रखो हिमांशु, ऊपर की किताब हटाओगे तभी तो नीचे वाली किताब पे पहुंचोगे, ऊपर की किताब हटाओगे तभी तो मेन पे पहुंचोगे, क्लियर है इतना स्टफ। यहाँ पे भी किसी को डाउट है, जिसको बिंदास क्लियर है चार्ट में पहले तो लिख दो भाई कि हाँ बिंदास क्लियर हो चुका है, ताकि अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए फटाफट से। बाकी लोग ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या। अब क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड पे जाने वाला है। टफर साइड पे क्यों जाने वाला है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हम एरे ले लेते हैं 1 2 4 2 6 2, यहाँ इतना ही ले लो, चलो 1 2 4 2 6 ले लिया है, ठीक है। अभी भी हमें सर्च करना है 2, तो सर्च हमें 2 करना है, तो अब हमें क्या करना है ना, 2 की सारी अकरेंसेस बतानी है, जितनी भी इंडेक्सेस हो, जितने भी इंडेक्सेस हो 2 के सारे बताने सारे, ठीक है। 2 के इंडेक्सेस क्या क्या है 1 और 3, और ये हमें सिर्फ बताने नहीं है, हमें ना अब हमारे फंक्शन से एरे रिटर्न करना है, जिस एरे के अंदर, और एरे कुछ ऐसा होना चाहिए। अब हमारा 2 2 बार आ रहा है तो 2 साइज का एरे बनेगा, 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा होगा 1, यानी
एक 2 आ रहा है 1th इंडेक्स पे और 1 वाले इंडेक्स पे पड़ा होगा 3, यानी एक 2 आ रहा है 3rd इंडेक्स पे। क्वेश्चन क्लियर है? ये आंसर रिटर्न होना चाहिए। क्वेश्चन बताओ क्लियर है या नहीं है? पहले तो यस सर। दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास एक एरे है, हमें एक वैल्यू को सर्च करना है, हमें उसके सारे के सारे इंडेक्सेस बताने हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 तो 1 पे भी है, 2 तो 3 पे भी है। अब हमें सिर्फ प्रिंट नहीं करना है, मैं चाहता तो बड़े आराम से प्रिंट करके तुम्हें दिखा सकता था, बट मैं तुम्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, मुझे ना एक एरे बनाना है। मेरे 2 के कितनी अकरेंसेस हैं? 2 हैं, तो मेरे एरे का साइज भी क्या होगा? 2 होगा। अगर मेरा 2 आता 3 बार तो मेरे एरे का साइज क्या होता? 3 होता। और 0th इंडेक्स पे पड़ा होगा 1, 1th इंडेक्स पे पड़ा होगा 3। क्यों? क्योंकि एक 2 आ रहा है तुम्हारा 1th इंडेक्स पे, एक 2 आ रहा है तुम्हारा 3rd इंडेक्स पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम एक एरे करना है रिटर्न। तो मैं इसका एक बार फंक्शन का स्केलेटन कोड लिख के दिखाता हूँ तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंडाइसेस प्रॉब्लम। इससे काफी रिकर्शन क्लियर होने वाली है हमारी। और जावा के अंदर तुम्हें पता होगा अब हम एरे भी रिटर्न कर सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्यूशन, ठीक है, एक एरे पास कर दिया, एक पास कर दिया करंट इंडेक्स, एक पास कर दिया मैंने n, और एक पास कर दिया मैंने सर्च। ठीक है, और मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे रिटर्न करना है यहाँ से एरे। ठीक है, सो एरे रिटर्न हो क्या आएगा? ठीक है, आंसर यहाँ पे। और मैं एक एरे ले लेता हूँ, पिछले वाले ले लेते हैं एरे, यही वाला एरे मैंने ले लिया। ठीक है, और मैं यहाँ से सॉल्यूशन को कर रहा हूँ कॉल। एरे करंट इंडेक्स शुरू कर रहा हूँ 0th इंडेक्स से, n मेरा गिवन ही है, सर्च मुझे करना है 2। अब मुझे एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर 2 के सारे इंडेक्सेस हो, सारे इंडेक्सेस। अब एक बात याद रखना, मैं यहाँ एरे लिस्ट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करूंगा? पूरे एरे को प्रिंट करके देख लूंगा। ठीक है, सिसो इंडेक्स। बताओ क्वेश्चन पहले बताओ, सबको क्लियर? क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है। एरर लिस्ट नहीं यूज करनी भाई ऋषभ, मुझे पहले ही पता था एरर लिस्ट यूज कराओगे। एरर लिस्ट नहीं यूज करने देंगे। ठीक है, क्या करें इस क्वेश्चन को? अच्छा पहले काम करते हैं, फटाफट से दूसरी क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर बीच में लिंक टूट जाएगा। आ जाओ फटाफट से दूसरी क्लास ज्वाइन करते हैं, सारे आ जाओ, फटाफट आ जाना, रुकना मतलब।